हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो हम लोग जो अपना एनटीपीसी एक्सप्रेस जो स्टार्ट किए थे वो उसका कंटिन्यूशन अभी हम लोग करते हैं। तो इसका करीब 10 से 12 वीडियोस आने वाला है जहां पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास होने वाला है ये हम लोग का दूसरा क्लास होने वाला है। ठीक है, ऑलरेडी पहला क्लास करा चुके हैं, ये हम लोग का दूसरा क्लास होने वाला है। और जहां जहां जो जो कंसेप्ट चाहिए होता है वो मैं कंसेप्ट देते जाऊंगा और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। और स्कॉडेमी की तरफ से आ चुका है हम लोग का पार्ट नंबर 2 जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के क्लास को शुरू करते हैं। जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन करते करते हम लोग क्या करेंगे, उसका कंसेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो वो बोल क्या रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले ट्राई करना कि क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन होता है ना, ये स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एनटीपीसी में पूछा जा रहा है, पहले ही एसएससी में भी पूछा जाता था। अब ये क्या होता है, स्टेट बोर्ड में, स्टेट वाला जो एग्जामिनेशन होता है उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा बेसिक चीज समझा देता हूँ इस चीज का। ठीक है, बेसिक चीज क्या हो जाता है, जैसे कि मान लेता हूँ फ्रैक्शन क्या होता है और उसका दो टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे मैं लिखूं फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन का भी दो पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक हो जाएगा तुम्हारा प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा हो जाएगा तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आईएफ लिख दे रहा हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू तुमको समझा देता हूं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ऊपर का वैल्यू छोटा होगा, नीचे का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे 2/3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब नीचे का वैल्यू, डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे 110 दे दिया तो नीचे का वैल्यू कितना आना चाहिए, नीचे का वैल्यू उससे ज्यादा आना चाहिए। दैट मींस इट कैन बी रिटन एज 117, तो उसका वैल्यू ज्यादा आना चाहिए। और यही चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यही चीज को हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली होता है, इसी को अगर उल्टा कर देता हूं, मतलब ऊपर वाला वैल्यू ज्यादा होगा, नीचे वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला अगर मान लो यहाँ पे 6 लिखता हूं तो नीचे क्या आना चाहिए, नीचे यहाँ पे मान लो तुम्हारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब अगर फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, ये आइडिया तुमको होना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इसका अलग अलग कैटेगरी है, तो जहां जहां जो चीज आते जाएगा वहां पे हम लोग ये चीज करते जाएंगे। एक काम कर लेता हूं, जो फ्रैक्शंस दिया गया उसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 11/12। नेक्स्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा 12/13। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा 13/14। 13/14 इसमें बहुत सारा मेथड है, एलसीएम वाला मेथड है, उसके बाद तुम्हारा डिफरेंस निकाल के उनका एलसीएम लेने वाला मेथड है, बहुत सारा मेथड है। तो इतना सारा मेथड अगर मैं एक सामने बताने जाऊंगा बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वाला मेथड लगता है वही वाला मेथड मैं तुम लोग को बता देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा 14/15। कितना आ जाएगा, 14/15। अगर मैं इसको देखूं अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से यहाँ पे देखूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सबका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। मतलब सबके सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, इनका डिफरेंस देखेंगे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका भी डिफरेंस 1 आ रहा है और इसका भी डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका भी डिफरेंस तुम्हारा 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे जितना सारा आ रहा है सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो एक कंडीशन याद रख लेना यहाँ पे कि अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो रहा है और उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या करना है, जो उसका लार्जर न्यूमरेटर होगा वही तुम्हारा लार्जर फ्रैक्शन हो जाएगा, जो उसका लार्जर न्यूमरेटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 11, 12, 13 और 14, इसमें से लार्जर न्यूमरेटर कौन सा हो जाएगा, क्लियरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इसका लार्जर न्यूमरेटर तुम्हारा 14 हो जाएगा। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा लार्जर वैल्यू हो जाएगा। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, लार्जर वैल्यू हो जाएगा। जो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है तुमको, जो मुझे ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गई ये चीज? ठीक है, अगर ये चीज तुमको समझ में आ गया तो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा कर देता हूं ताकि कंसेप्ट और अच्छे से तुमको समझ में आ गया। मान लो यही फ्रैक्शन दिया गया तुमको, ठीक है, मान लो यही वाला फ्रैक्शन दे दिया गया तुमको और इसको जस्ट उल्टा कर दिया गया। मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा और यहाँ पे 14 आ जाएगा। नीचे सॉरी, यहाँ पे तो उल्टा करना था ना मुझे, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब अगर क्लियरली मैं यहाँ पे देखूं तो मुझे एक चीज तो दिख रहा है कि यहाँ पे जितना सारा फ्रैक्शंस है सबके सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और सबके डिफरेंस कितना रहने वाले, पहले अगर 1 था यहाँ पे भी 1 ही रहने वाला है, क्योंकि हम लोग ने नया वैल्यू तो ऐड नहीं किया है, जो वैल्यू था उसको बस उल्टा कर दिया। अगर अभी यहाँ पे कोई बोले कि रिवर्स
रिवर्स वाला केस, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा होगा तो तुमको फाइंड आउट करना है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा ना वही तुम्हारा लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगा, जो तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वही तुम्हारा लार्जेस्ट वैल्यू बन जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर किसके पास है, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर इसके पास है, तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा लार्जेस्ट हो जाएगा, यही तुम्हारा लार्जेस्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो लार्जेस्ट न्यूमरेटर जो होगा वही तुम्हारा लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो स्मॉलर वैल्यू ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा लार्जर वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और इसका बहुत सारा वैरायटी है, कभी कभार देखोगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर मिक्स करके दिया गया है, कभी कभार देखो मिक्स फ्रैक्शन दे दिया गया है, तो अलग अलग वैरायटी होगा इसके लिए। तो ये पूरा का पूरा एक चैप्टर बनता है यहाँ पे। अगर मैं पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने चला जाऊंगा तो पूरा का पूरा एक क्वेश्चन में पूरा एक क्लास ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बस इसका बेसिक कंसेप्ट मैं यहाँ पे तुम लोग को बता दिया हूँ। ठीक है, चलो अगर ये क्वेश्चन हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1.5 kg इज 7.5 ग्राम्स। दैट मीन्स मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में तुम लोगों ने सीखा होगा कि परसेंटेज किस लिए यूज होता है, परसेंटेज यूज होता है कंपैरिजन के लिए। अब किसको किसके साथ कंपेयर करना है वो तुमको देखना है। ठीक है, ये जो मैं चीज बोल रहा हूं यहाँ पे बार बार वो चीज को कंसेंट्रेट करना, किसको किसके साथ कंपेयर करना है। ठीक है, यहां पे मेरे पास दो वैल्यू दे दिया गया, 1.5 kg और दूसरा क्या दिया, 7.5 ग्राम्स दे दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि किसको किसके साथ कंपेयर करना है, तो मैं एक चीज बता देता हूं यहां पे तुमको, हमेशा याद रखना ऑफ के बाद जो वाला वैल्यू होगा, ऑफ के बाद जो वाला न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसके साथ तुमको कंपेयर करना है। मतलब यहां पे क्या बोला गया, अगर इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज तुमको समझ में आना चाहिए कि यहां पे 7.5 ग्राम को कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, 1.5 kg को कंपेयर करना है। मतलब 7.5 ग्राम को 1.5 kg के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए तुमको, परसेंटेज चाहिए। तो परसेंटेज के लिए क्या होगा, परसेंटेज के लिए तुमको फ्रैक्शन चाहिए होगा, और अगर तुमको फ्रैक्शन चाहिए तो उसमें न्यूमरेटर भी चाहिए और डिनोमिनेटर भी चाहिए। ऑब्वियस फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू होगा जिसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, डिनोमिनेटर में वो वैल्यू होगा जिसके साथ कंपेयर हो रहा है। यहां पे किसके साथ कंपेयर हो रहा है, यहां पे 1.5 kg के साथ कंपेयर हो रहा है, तो यहां पे मैं 1.5 kg बैठा दूंगा। ठीक है, और किसका कंपैरिजन हो रहा है, जिसका कंपैरिजन होगा वो ऊपर आ जाएगा। किसका कंपैरिजन, 7.5, तो 7.5 यहां पे मैंने बैठा दिया। ठीक है, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, तुमको ये चीज परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करके तुम मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर इसको कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली कैंसिल करके यहाँ पे बोलोगे 5 हो जाएगा, तुम्हारा 500% हो जाएगा। तुम एकदम मजे से खुश होके देखोगे कि नहीं ऑप्शन में तो 500 है नहीं, तो शायद ऑप्शन गलत हो गया, नन ऑफ दिस मार के आ जाओगे यार, तुमको लगेगा कि तुमको ये आंसर तुम्हारा करेक्ट हो गया। लेकिन नहीं भाई, ये तुम्हारा करेक्ट नहीं होने वाला है, ये तुम्हारा करेक्ट नहीं होने वाला है, ये पूरा तुम्हारा गलत है। अब बोलोगे सर कैसे पता चला सर आपका ये गलत है, तो देखो भाई यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि 1 kg में है दूसरा ग्राम में है, 1 kg में है दूसरा ग्राम में है। जब इनका यूनिट अलग अलग हो जाता है, जब इनका यूनिट अलग अलग हो जाता है तो इनका कंपैरिजन कभी नहीं बन सकता। दैट मीन्स अभी सबसे पहले हम लोग का प्रॉब्लम जो होगा या फिर जो चीज के लिए हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे उसमें सबसे पहले चीज क्या होगा, हम लोग को बताना पड़ेगा कि किसके साथ कंपेयर करना है। तो जिसके साथ कंपेयर करना है उसको डिनोमिनेटर में बैठाओ, जिसका कंपैरिजन होगा वो ऊपर बैठ जाएगा। फ्रैक्शन तो बन गया, अब तुमको क्या देखना पड़ेगा, यूनिट देखना पड़ेगा। 1 किलोस में है, ग्राम्स में है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यूनिट को सेम होना पड़ेगा, तो उसके कारण हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट पूरा गलत हो जाएगा, तो इसको हम लोग रब कर देंगे। ठीक है, और रब करके क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन में क्या होता है, ऑफ के बाद जो चीज होता है, ऑफ के बाद जो चीज होता है वो कहां होता है, वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में होता है। ऑफ के बाद कितना था तुम्हारा 1.5 था, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है, और किसके साथ किसका कंपैरिजन करना है, 7.5 का। 7.5 को यहां पे पुट कर दो, इंटू 100 तो तुमको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन यहां पे यूनिट को कन्वर्शन करना पड़ेगा। तो मुझे पता है 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 1.5 kg में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसको 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, बात तो यही पे खत्म हो जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब कैंसिलेशन करो, 2 0 से 2 0 गया, यहाँ पे कितना आएगा 7.5 डिवाइडेड बाय कितना 15 आ जाएगा।
ठीक है। 15 का टेबल में अगर देखूं तो ये 5 टाइम्स जाता है और डेसिमल कितना है, 1 डेसिमल, तो 0.5% हो जाएगा। और ये 0.5% कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 0.5% मुझे ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये पूरा क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं। यहां पे सबसे मेन कंसेप्ट होता है कि तुमको बताना पड़ेगा कि किसके साथ कंपेयर कर रहे हो। जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो वो तुम्हारा डिनोमिनेटर में बैठेगा, डिनोमिनेटर बोले तो नीचे बैठेगा, ठीक है। अब तुमको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि नीचे कौन बैठेगा, तो उसके लिए तुमको देखना पड़ेगा कि ऑफ कहां पे दिया गया है। ऑफ के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वही तुम्हारा डिनोमिनेटर में बैठेगा, जैसे कि यहां पे 1.5 था। नेक्स्ट चीज तुमको क्या देखना पड़ेगा, नेक्स्ट चीज तुमको देखना पड़ेगा कि इसका यूनिट सेम है कि नहीं। अगर यूनिट सेम है तो कंटिन्यू द कैलकुलेशन, अगर यूनिट सेम नहीं है तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है तुम यूनिट को यहां पे क्या कर दो, सेम कर दो। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पे देखो, एक ग्राम्स में एक किलोस में है, उसको कन्वर्ट करके मैंने दोनों को ग्राम्स में लेके आया, उसके बाद कैलकुलेशन कर दिया, ठीक है। अब तुम्हारा साइंटिस्ट वाला दिमाग ये कहेगा कि सर आपने इसको क्यों ग्राम्स में कन्वर्ट किया, आपने इसको केजीस में क्यों नहीं कन्वर्ट किया। तो भाई इट्स ऑल अप टू यू, तुम इसको भी कर सकते हो, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, ये भी किसमें, केजीस में कन्वर्ट होगा, आंसर तुम्हारा यही आना है, ठीक है। तो मैं डिवाइड करने से अच्छा मल्टीप्लाई क्यों ना कर लेता हूं, क्योंकि 0 0 दिख रहा है, कैंसिल भी हो जाएगा। तो इसी कारण ट्राई करना कि उसको स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मेरा तरीका है, तुम लोग अपना तरीका यूज कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है? अगर किलोस और ग्राम में दिया तो ट्राई करना कि दोनों के दोनों ग्राम में आ जाए, ठीक है। अगर मान लो लीटर और मिलीलीटर में दिया गया तो ट्राई करना उसको मिलीलीटर में लेके आने के लिए, क्योंकि वहां पे बस मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। लेकिन अगर तुम मिलीलीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करोगे, यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1000, तो डिवीजन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसी कारण मैंने यहां पे क्या किया, दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर तुम उसको केजीस में कन्वर्ट करना चाहते हो तभी भी कर सकते हो, तुम्हारा आंसर वही आने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गया? चलो, अगर बात समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे। ये देखो, ये क्वेश्चन है क्या, ये लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना भाई, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना। मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, मुझे बस इतना दिखा था, ये वाला पार्ट दिखा है और ये वाला पार्ट दिखा है, बस और कुछ नहीं दिखा है। बस सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले a बाई बी का वैल्यू कितना दिया गया, a बाई बी का वैल्यू दिया गया 8/6, ठीक है। अब बस वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। जो चीज दिया गया उसको मैं पहले लिख लेता हूं, प्लस 2b डिवाइडेड बाई 4a माइनस 2b, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करते हैं यहाँ पे 6a मतलब कितना, 6 × 8 कितना हो जाएगा 48, प्लस 2b मतलब कितना, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे मैंने 12 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई 4a के साथ कितना है तुम्हारा 8 है, तो 4 × 8 कितना होता है 32। मल्टीप्लिकेशन टेबल तुमको सीखना पड़ेगा भाई, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आ रहा बहुत गंदा फंस जाओगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 2b का मतलब कितना, वही घूम फिर के 12 आ जाएगा, ठीक है। अब अपना आइंस्टाइन वाला दिमाग मत लगा देना, ये मत करना कि 12 से 12 तुम कैंसिल करते रहो। 12 से 12 कैंसिल नहीं होता जब प्लस और माइनस बीच में होता है। अगर दोनों का बीच में मल्टीप्लिकेशन होता तो आराम से कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहां पे लगाना पड़ेगा वहां पे मैं बता दूंगा कि दिमाग लगाओ, ये सब में दिमाग नहीं लगाना, ये सब ऐसे चुटकियों में बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब ऐड करो तो यहाँ पे देखो 2 जाएगा 50, 60 हो जाएगा ऊपर, नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जाएगा 30 और 3 जाएगा 20, 20 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 2 से कितना टाइम्स 3 टाइम्स, दैट मीन्स इस चीज का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, और 3 मुझे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 3 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिमाग तो एकदम से नहीं लगाना है भाई, अगर दिमाग लगा रहे हो तो कैलकुलेशन पे लगाओ, ठीक है। कंसेप्ट पे कोई दिमाग नहीं लगाना, जो वैल्यू दिया गया वैल्यू को पुट करो, तुम्हारा आंसर तुम्हारा आंखों के सामने आ जाएगा। बात समझ में आया? चलो अगर बात समझ में आ गया तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्या बोला गया, राजन गोज टू स्कूल from his house at a speed of 2 km/h and returns at a speed of 3 km/h. Return at a speed of 3 km/h if he takes 5 hours in the entire journey, the distance between the school and his house. सीधा सा बात मैं यहाँ पे क्वेश्चन समझा देता हूँ तुमको। एक लड़का है राजन जो घर से लेकर स्कूल जाता है, कितने का स्पीड में जाता है 2 km/h, और स्कूल से घर आता है 3 km/h में, और ये जाने और आने में ही उसको 5 घंटा लग जाता है, ठीक है। अब ये नहीं बोला कि जाने में 2.5 लग रहा है, आने में 2.5 लग रहा है। हो सकता है जाने का टाइम सुबह चला जाता है, ट्रैफिक नहीं लगा, जिसमें 2 घंटा लगा होगा, आते टाइम ट्रैफिक ज्यादा तो उसको 3 घंटा लगा होगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे डिफाइन किया ही नहीं गया, बस इतना बोला गया है कि इसका पूरा जर्नी में 5 घंटा लग जा रहा है। तुमको अभी बताना है कि घर और स्कूल के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। घर और स्कूल के बीच में डिफरेंस कितना वो तुमको बताना है, ठीक है। तो अगर मैं तुम लोगों की जगह होता मैं इसको शॉर्टकट में करके आंसर निकाल लेता, लेकिन मैं तुमको यहाँ पे एक बेसिक तरीका से समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डिंग अच्छा हो जाए। तो अब मेरा ड्राइंग स्किल देख लो यहाँ पे तुम लोग, ठीक है। ड्राइंग स्किल देख लो यहाँ पे, कोई हंसेगा नहीं, बस देखो ये हो जाएगा राजेश का घर,
ठीक है, सुंदर घर बना देता हूँ, तूफान से ना उड़े। ये हो जाएगा तुम्हारा राजेश का घर, ठीक है, और ये बहुत बड़ा स्कूल में पढ़ता है, ये हो जाएगा उसका बहुत बड़ा स्कूल, ठीक है। इतना कौन विंडोज़ बनाएगा, चलो कोई नहीं, बना लेते। ये हो जाएगा उसका स्कूल, एक बोर्ड लगा लेते हैं ना यहाँ पे। अब देखो कोई बच्चा बोलेगा सर स्कूल से बड़ा तो बोर्ड हो गया इसका, कोई बात नहीं, ये उसका क्या हो गया, स्कूल हो गया। अब देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ जाते टाइम उसका स्पीड कितना था, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्कूल से घर आते टाइम उसका स्पीड कितना हो गया, उसका स्पीड हो गया 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, लेट अस एज्यूम द डिस्टेंस टू बी डी। ये दोनों के बीच में डिस्टेंस रहा होगा, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। बात समझ में आ गया। अब जाने में और आने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा, तो लेट अस एज्यूम कि घर से लेके स्कूल जाने में उसको T1 का टाइम लगा था। उसको कितना टाइम लगा था, T1 का टाइम लगा था, और रिटर्न आते टाइम उसको T2 का टाइम लगा था, ठीक है। अभी T1 में भी हो सकता है 2 है, T2 में भी हो सकता है 3 है, दोनों का समीशन तो 5 ही आना है। बात समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया चीज। अब हम लोग लगाते हैं अपना रियल वाला कंसेप्ट मतलब स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का कंसेप्ट, ठीक है। सबको तो पता होगा ना, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, पता है ये वाला चीज। चलो अगर मैं टाइम का निकलने जाऊं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यही होता है ना, तो एक एक करके निकाल लेते हैं ना। सबसे पहले इस केस में मतलब घर से स्कूल जाते टाइम उसको टाइम कितना लग रहा था, T1 का टाइम लग रहा था, तो T1 विल बी इक्वल टू, देखो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना था D, तो D मान लो, और स्पीड कितना था उसका 2, मैंने 2 मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल से घर जाते टाइम उसको टाइम कितना लग रहा था, T2 का टाइम लग रहा था, T2 का टाइम। डिस्टेंस कितना, वही है ऑब्वियसली, डिस्टेंस तो यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, जो डिस्टेंस था वही डिस्टेंस रहने वाला है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना रह जाएगा, D रह जाएगा, डिवाइडेड बाय उसका स्पीड कितना, 3, ठीक है। अब तो ये बन गया यहाँ पे। अब तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू चाहिए, लेकिन एक चीज तुम्हारा दिमाग का पीछे चलना चाहिए, वो चीज है क्या है कि सर आपने तो यहाँ पे ये 5 को यूज नहीं किया, ये कहाँ यूज होगा, तो ये यूज अभी होगा। कैसे होगा, जाने में जिसको टाइम लगता है, जाने में कितना टाइम लगता है उसको, T1 का टाइम लगता है, आने में उसको टाइम कितना लगता है, T2 का टाइम लगता है। तो ये चीज तो तुमको पता ही है ना, दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो प्लस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। दैट मीन्स T1 और T2 का सम कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो T1 का वैल्यू कितना है, D/2 प्लस T2 का वैल्यू कितना है, D/3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। बस कैलकुलेट करके देखो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे, सीधा सीधा मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ, कितना आ जाएगा 3D प्लस 2D डिवाइडेड बाई कितना, 3 2 6 इज इक्वल टू कितना 5, ठीक है। इसको अगर मैं कैंसिलेशन, चलो इस पार्ट में कर लेता हूं, तो यहां पे कितना होगा 5D बाई 6 इज इक्वल टू कितना 5 से 5 कैंसिल, D का वैल्यू कितना आ जाएगा, D का वैल्यू तुम्हारा 6 हो जाएगा। और ये 6 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 6 मुझे ऑप्शन नंबर C पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर C एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर आपने यहाँ पे डायरेक्ट बिना एलसीएम लिखे कैसे कर लिया चीज को, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक दिखा देता हूँ कैसे करना होता है। अगर मान लो 2/3 है प्लस 3/2 हो गया, 3/2 नहीं, एक काम करता हूँ कुछ और वैल्यू लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग इसका कुछ अलग मतलब निकाल लोगे, 5/4 मान लेता हूँ। अगर ऐसा दे दिया तुमको ऐड करने के लिए, तो देखो सिंपल सा ट्रिक लगाओ यहाँ पे। वो सिंपल सा ट्रिक क्या हो जाएगा, सीधा सीधा नीचे का डिनोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई, 4 3 कितना होता है 12, मैंने 12 यहाँ पे लिख दिया। अब लगाओ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 2 कितना होता है 8 यहाँ पे लिख दिया, प्लस 3 5 कितना होता है 15 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मतलब क्या होगा, अगर प्लस हुआ तो प्लस बैठेगा यहाँ पे, माइनस हुआ तो माइनस बैठेगा, जिसके कारण यहाँ पे कितना आएगा, 5 जाएगा 20, 3 आएगा 23, इट विल बी 23 बाई कितना हो जाएगा 12 होगा। बस यही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया था, क्या था, D/2 प्लस D/3, 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये 3 इसके साथ आएगा 3D प्लस 2D, यही चीज मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो ये सब छोटा छोटा चीजें तुमको याद रखना पड़ेगा ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, बूस्ट अप हो जाए। बात समझ में आ गया। तो ये वाला मेथड से अगर तुम कर रहे हो एग्जाम में, तो 100% श्योर रहो कि तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांसेस एकदम लूल हो जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि ये सब डायग्राम बनाने करने जाओगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बार तुम सोच सकते हो, लेकिन अगर कंपिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो भाई ये चीज तुम सोच भी नहीं सकते हो, ये तुम्हारा कितना टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। मेरे को इतना टाइम लग गया, आई थिंक 5 से 6 मिनट मेरे को ये लग गया सॉल्व करने में। तुम अगर एग्जाम में करने जाओगे तो तुमको और ज्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, एक बात है, क्वेश्चन अगर जान पहचान का आ रहा है, तो एक चीज तो कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से
स्टार्ट करके आंसर कर सकते हो, आंसर आ भी जाएगा, टाइम भी तुम्हारा बचत हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम यहाँ पे एक चीज और लगा सकते हो। वो चीज क्या होता है? वो चीज होता है तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। कंसेप्ट ऑफ क्या? एवरेज स्पीड। वो कैसे लगता है? देखो, एवरेज स्पीड का जो चीज होगा मैं बता दूंगा, ठीक है, जब हम लोग ये चैप्टर को डिटेल में करेंगे वहां पे मैं बहुत अच्छे से समझा के दूंगा, ठीक है। बस अभी इतना समझ के रखो, जाते टाइम इसका स्पीड कितना हो रहा है? जाते टाइम इसका स्पीड हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, और आते टाइम इसका स्पीड कितना होता है? 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट लगाते हैं। वो कंसेप्ट क्या बोलता है? वो कंसेप्ट बोलता है कि अगर ऐसा दे दिया जाए कंडीशन जहां पे जाने का स्पीड है, आने का स्पीड है और टोटल टाइम दिया जाता है, उस केस में डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। और ये टाइम क्या हो जाएगा? ये टाइम हो जाएगा तुम्हारा टोटल टाइम। टोटल टाइम ये क्या हो जाएगा? तुम्हारा टोटल टाइम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो सिंपली यहां पे वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। देखो कितना था? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 इंटू टोटल टाइम कितना लगा था? 5 से 5 गया, कितना आ गया? 6 किलोमीटर। बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। सीधे सीधे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सीधा तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत नहीं है तुमको, बस यहाँ पे एवरेज स्पीड का कंसेप्ट याद रखना है। एवरेज स्पीड में क्या होता है? जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है? 2xy x प्लस वाई हो जाता है। 2xy x प्लस वाई हो जाता है। अभी 2 मैंने क्यों हटा दिया? 2 का मतलब क्या हो रहा है? जाने में 1, आने में 2, ठीक है। लेकिन यहां पे मेरे को क्या चाहिए? बस डिस्टेंस ही चाहिए ना, जाने से भी चलेगा, आने से भी चलेगा, इसलिए मैं 2 को हटा दिया। तो इसी कारण यहां पे 2 लिखा नहीं गया। तो स्पीड इनटू टाइम क्या आ जाएगा? तुम्हारा डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर्मूला रटने से अच्छा तुम उसको समझो अच्छे से। क्लियर हो गया? चलो, अगर ये चीज क्लियर हो गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। यहां पे दिया गया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया में सेंटीमीटर क्यूब कैसे हो गया भाई मेरे? ये तुम्हारा स्क्वायर होगा, ठीक है। ये गलती से क्यूब हो गया यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तुमको यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कुछ जो मेंसुरेशन वाला टॉपिक होता है वो वाला टॉपिक हम लोग ने देखा है, ठीक है। टॉपिक मतलब कुछ कुछ का एरिया, सर्कल का एरिया, स्क्वायर का, क्यूब का, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखेंगे क्यूब का। क्या बोला गया? टोटल सरफेस एरिया। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया किसको किसको पता है? अगर जिनको पता है अपने कॉपी में लिख लो, और जिनको नहीं पता भाई मेरे यहाँ पे बोर्ड पर देख लो एक बार, ठीक है। तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया TSA इज इक्वल टू कितना होता है? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तुम्हारा साइड स्क्वायर का वैल्यू बोल रहा है, ठीक है। साइड स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ये, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन में कितना दे दिया गया? 96 दे दिया गया, तो 96 पुट कर दिया गया। 6a स्क्वायर का वैल्यू तो तुमको नहीं पता, तो a स्क्वायर को यहां पे मैंने पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं कैंसिलेशन करता हूं तो कितना टाइम्स में जाएगा? ये 16 टाइम में जाएगा। दैट मींस a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? a स्क्वायर का वैल्यू तुम्हारा 16 हो गया। a स्क्वायर का वैल्यू अगर 16 हो गया तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 16 दैट इज इक्वल टू कितना? 4 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा तुम्हारा? 4 सेंटीमीटर बन जाएगा। मतलब जो तुम्हारा क्यूब है उसका साइड कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। लेकिन तुमको बोलोगे सर यहाँ पे तो 4 सेंटीमीटर दिया ही नहीं गया, तो आंसर कैसे करेक्ट हो गया? तो भाई मेरे पूछा क्या गया? पूछा तो साइड नहीं गया है ना, पूछा गया यू नीड टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू कितना? VOLUME। वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना होता है क्यूब का? इतना तो तुमको आना चाहिए भाई मेरे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू साइड का क्यूब। साइड का क्यूब। साइड कितना मिला था मुझे? साइड मिला था 4 का क्यूब कितना होता है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये 64 सेंटीमीटर क्यूब मुझे कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ये मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्लियर हो गया चीज? तो ये जो कंसेप्ट था या फिर ये जो सम था, यहाँ पे कौन सा 2 कंसेप्ट यूज हुआ था? यहाँ पे 2 कंसेप्ट यूज हुआ था। कौन सा कंसेप्ट? सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया था टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट देखे थे? वो हो जाता है हमारा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू कितना? a क्यूब। मतलब साइड का क्या कर देना है? क्यूब कर देना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे क्लियर हो गया चीज? अच्छा, अब देखो तुम्हारा एक काम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी NTPC का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, वो वहां के लिए सबके लिए काम है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है
मैं इतना होप करके चल रहा हूं कि तुम लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पे बस तुम लोग रिवीजन के लिए आए हो, ठीक है। और जो रिवीजन के लिए नहीं आया, बस ये वीडियो से देख के तुमको पढ़ना है, तो मैं एक चीज बता देता हूं तुम लोगों को कि तुमको ये जो मेंसुरेशन वाला चार्ट है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, फ्रस्टम हो गया, ये सब जितना सारा जो ऑब्जेक्ट है ये सब का वॉल्यूम देख लो, वॉल्यूम देख लो, टोटल सरफेस एरिया देखो, कर्व सरफेस एरिया देखो, ये सब का फॉर्मूला तुमको बाय हार्ट याद होना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और क्या पता आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो एटलीस्ट अगर वो फॉर्मूला याद रहेगा तो कुछ ना कुछ सम तो करके आ पाओगे ना, 2 से 3 मार्क एग्जाम में दे के आ पाओगे। भले ही सिलेक्शन हो या ना हो वो अलग चीज है, लेकिन तुम्हारा नॉलेज तो बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला मेंसुरेशन वाला चार्ट तुमको याद होना पड़ेगा भाई, ठीक है। नॉट ओनली 3D 2D का भी, जैसे हो गया तुम्हारा स्क्वायर हो गया, उसके बाद तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सब के बारे में तुमको जानना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइंगल का भी एक क्वेश्चन रखा मैंने यहाँ पे, तो ट्राइंगल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल इज इतना, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियास। अब भाई ये तो मैं होता तो डायरेक्टली इसमें मार के आ जाता, ये तुम्हारा आंसर हो जाता, ठीक है। यही तुम्हारा आंसर है। आप बोलोगे सर ये कैसा कर दिया, हम लोग को नहीं आ रहा है ये वो। चलो मैं दिखा देता हूं कैसे हो रहा है। सबसे पहले रेडियस का क्या मान लेते हैं, रेडियस 1 और रेडियस 2 का रेशियो कितना दे दिया गया, 2:3 दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 2:3, ठीक है। अब 2:3 अगर दे दिया गया, दैट मींस दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, और रेशियो के फॉर्म में रहेगा तो ऑब्वियसली साथ में एक वेरिएबल लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें साथ में एक प्यारा प्यारा वेरिएबल दे देते हैं, दैट इज x। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस 1 विल बी इक्वल टू 2x, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारा 3x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? बच्चों वाला केस कर लेते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ ए सर्कल, पिछला क्लास में भी बताया था, अभी भी मैं बता रहा हूं, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू πr² हो जाता है, ठीक है। अब जबकि तुम्हारे पास 2 सर्कल है, तो लेट अस एज्यूम एरिया ऑफ सर्कल 1 टू बी A1 और एरिया ऑफ सर्कल 2 बी A2। दोनों का तो रेशियो चाहिए ना, तो ऐसा कर दो, πr², R1 का वैल्यू कितना था 2, तो यहां पे 2x² हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, टू नहीं, सॉरी भारी मिस्टेक हो गया यहां पे, ठीक है, 3x² हो जाएगा। क्लियर बात है भाई? इसके साथ इसको कैंसिल कर दो, ज्यादा इंस्टेंट वाला दिमाग मत लगाओ कि सर ये दोनों को भी कैंसिल कर लेता हूं, आंसर मेरा वही आ जाएगा। नहीं भाई, नहीं करने का ऐसा, सीधा सीधा क्या कर लो, यहां पे इसको ब्रेक कर लो, कितना हो जाएगा 4x² हो जाएगा, यहाँ पे 3x²। ओहो देखो मैं भी इंस्टेंट वाला दिमाग लगाने लग रहा हूँ। यहाँ पे कितना होगा 9x² हो जाएगा। ये दोनों के साथ दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा कितना तुम्हारा 4/9, एंड यही 4/9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 4:9। कितना लिख सकता हूँ 4:9 लिख सकता हूँ। और ये 4:9 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 4:9 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आपने तो तुक्का मारा हुआ इसलिए आपका तुक्का यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो भाई मेरे यहाँ पे मैंने कुछ तुक्का नहीं मारा। अगर सर्कल का केस में चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ चीज को। अगर सर्कल का केस में रेडियस का रेशियो दे दिया गया, रेडियस का रेशियो तुमको दे दिया गया, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4:9 मान लो 9 दे दिया गया, ठीक है। और तुमको पूछ लिया गया कि एरिया का रेडियस कितना होगा। तुमको पूछा एरिया का रेडियस, बोल रहा हूं देखो कितना तेज मेरा दिमाग काम कर रहा है। अगर तुमको बोला गया एरिया का रेशियो कितना होगा, तो इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था तुमको समझाने के लिए। यहाँ पे इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, सीधा सीधा जो चीज दिया गया उसका स्क्वायर कर लो। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 16, और इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 81। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो इसी कारण जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो मुझे ये दिख गया था 2:3, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो 4:9 हो जाएगा। कैसे, वो तो तुमको यहाँ पे पता चल गया है, ठीक है। अब देखो इसमें कभी कभार क्या होता है, रिवर्स क्वेश्चन भी पूछ लेता है। रिवर्स क्वेश्चन क्या होता है, रिवर्स क्वेश्चन ये होता है कभी कभार एरिया का रेशियो तुमको दे दिया जाएगा, तुमको बोलेगा कि यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडियस। जैसे कि मान लो यहाँ पे 16:25 दे दिया गया, 16:25 दे दिया गया, तुमको किसका निकालना है, रेडियस का रेशियो निकालना है। उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं तो हम लोग एरिया मिल रहा था, अभी एरिया से रेडियस जाना तो रिवर्स करेंगे। स्क्वायर का रिवर्स क्या होता है, स्क्वायर का रिवर्स स्क्वायर रूट होता है। तो सीधे सीधा भाई इसका स्क्वायर रूट कर लो, कितना हो जाएगा 16, और इसका कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, जितना सारा मैंने चीज लिखा है उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब हो रहा है अगर रेडियस देके एरिया पूछा तो डायरेक्टली रेशियो का स्क्वायर कर दो, ठीक है। एरिया देके रेडियस पूछा तो उसका स्क्वायर रूट कर लो।
बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर ये चीज को तुमको वेरीफाई करना है तो मैं यही एग्जांपल में वेरीफाई करके दिखा देता हूं। जैसे कि मान लो भूल जाओ कि ये वाला दिया गया, तुमको ये वाला चाहिए, तो यहां से तुमको रेडियस चाहिए, ठीक है, तो रेडियस 1:2 क्या हो जाएगा, रेडियस 2 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी स्क्वायर हो रहा, स्क्वायर रूट कितना होता है 4, और इसका कितना होता है 9। देखो घूम फिर के वही आया ना तुम्हारा आंसर 4:9, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो टाइम वेस्ट मत करो। देखो रेडियस दिया है, एरिया चाहिए, डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, ठीक है। एरिया है, रेडियस चाहिए, स्क्वायर रूट कर दो। बात समझ में आ रहा है। यही सेम चीज अगर तुम्हारा स्पेयर में जाता है तो अगर वॉल्यूम पूछता है तो क्यूब करना है, एरिया पूछना है तो हम लोग स्क्वायर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो जब चैप्टर करेंगे वहां पे मैं ये चीज समझा के दूंगा, बहुत ब्रॉडली समझा के दूंगा, ठीक है। अभी इतना सारा खिचड़ी का तुमको दूंगा तो बाद में तुम यहाँ पे बहुत बड़ा कांड मचा दोगे, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, इसको यही तक रहने देते हैं और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन बोला क्या गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई मेरे यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या बोला गया, इफ x + 1/x = 4 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। अब ये क्वेश्चन देख के तो मैं आंसर बताऊंगा कितना, 16 - 2 तुम्हारा आ जाएगा 14, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अब यहाँ पे कुछ लेजेंड लोग बैठे हैं, कुछ यहाँ पे आइंस्टाइन लोग बैठे हैं, बोलेंगे सर इसमें भी आपने तुक्का मार दिया। तो भाई मेरे दिखा देता हूं, मैंने तुक्का नहीं मारा, मेरे को पता है। कैसे पता है, देखो x + 1/x = कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तुमको क्या चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अपना 2 ग्राम का दिमाग लगा के दोनों साइड में कर देता हूं स्क्वायर। अब मेरा 2 ग्राम का दिमाग बोलता है कि मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्यूब नहीं, क्यों नहीं किया, क्यों इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया। अगर क्यूब दिया रहता तो मैं क्यूब करता, स्क्वायर दिया तो मैंने स्क्वायर किया, ठीक है। अब लगाओ यहाँ पे फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगेगा तुमको पता ही होगा अच्छे से यहाँ पे, कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a + b, रुक जाइए कलर नहीं दिख रहा है मुझे, मैं आई एम कलर ब्लाइंड बन गया हूँ, शायद से गलत कलर उठा लिया हूँ। चलो a + b होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये वाला फॉर्मूला आता है। बस यही वाला फॉर्मूला में पुट करके देखो आंसर आता है कि नहीं। a² कितना होगा x² + b² कितना होगा 1/x², ठीक है, प्लस 2a कितना है x, b कितना है 1/x, इजिकल टू कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। बात समझ में आ गया। चलो अगर बात समझ में आ गया तो भाई मेरे देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, कितना रहेगा x² + 1/x² इजिकल टू कितना 16, और ये +2 है, बांग्लादेश में, इंडिया में आते क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो भाई मेरे यहाँ पे -2 कर दो, कितना हो गया 14। अब भी बताओ कि सर आपने तो यहाँ पे तुक्का मार के 14 लाया, तुक्का में एक बार करेक्ट हो सकता है, 2 बार थोड़ी ना करेक्ट होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका पावर बार बार इंक्रीज होते जाता है, तब क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका एक शॉर्टकट होता है, जैसे कि मैंने किया और मैंने करके मेरे को डायरेक्टली आंसर यहाँ पे कितना आ गया 14 आ गया था। तुम लोग अगर एग्जाम में ये वाला तरीका से कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रुक जाओ, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग कुछ फॉर्मूला याद करके रखते हैं, ठीक है। ये जो अलजेब्रा वाला चैप्टर है ना, बहुत स्मूथ वाला चैप्टर है, बहुत वास्ट है लेकिन बहुत स्मूथ चैप्टर है, ठीक है। उसको बहुत हौले हौले चढ़ना पड़ता है। अगर एक साथ सब ऐसे खाने चले जाओगे ना, पेट खराब हो जाएगा चीज, ठीक है। समझ में आ रहा है, पेट मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। इसके मैं खाने का एग्जांपल दे रहा था इसलिए बोला था पेट खराब हो जाएगा, लेकिन अगर अलजेब्रा को एक ही दिन में अगर ऐसे खाने जाओगे ना, दिमाग खराब हो जाएगा इस चीज को। मैं बस थोड़ा दिमाग का थोड़ा सा पार्ट लगाता है, यहाँ पे मेरा 2 ग्राम का दिमाग लगा के मैं 2-3 फॉर्मूला लिखा लेता हूँ, वो फॉर्मूला तुम लोग नोट डाउन करके रखो। वो फॉर्मूला में सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर x + 1/x इजिक्वल टू, मान के चलता हूं एक वेरिएबल a है, देन इफ लिख लेता हूं ना यहाँ पे, देन सबसे पहला आएगा, अगर यहां पे x² + 1/x² पूछ ले, ठीक है, 1 + 1/x² पूछ ले, तो सीधा सीधा क्या करना है, a का स्क्वायर लेना है, उसमें से क्या कर देना -2 कर देना है, ठीक है। उसमें से क्या कर लेना है -2 कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देन अगर तुमको बोले कि क्यूब वाला निकालना है तो क्या करोगे, क्यूब + 1/x³ इज इक्वल टू, ऑब्वियसली a का क्यूब हो जाएगा -3a हो जाएगा, माइनस कितना 3a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये एक पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पे, तो इसका मैं डेप्थ तुमको समझाऊंगा नहीं, लेकिन ये वाला तुमको विथ प्रूफ मैंने समझा दिया। यहाँ पे देखो ये पूरा प्रूफ है इसका, कैसे यहाँ से लेके यहाँ -2 क्यों किया, ये तुमको यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। तो पूरा जो अलजेब्रा वाला चैप्टर तुमको देखना पड़ेगा अच्छे से, वहाँ पे तुमको समझ में आएगा यहाँ पे -3a क्यों आया। बात समझ में आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दे देता हूँ और ट्राई करना उसको करने का। जैसे कि मान लो इफ x + 1/x इजिकल टू मान लो 6, तो तुम बताओ यहाँ पे x² + 1/x² कितना होगा और x³ + 1/x³ कितना होगा, ये करके बताओ मुझे आंसर।
जल्दी 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 मुझे आंसर चाहिए यहाँ पे, मेरे करने से पहले तुम लोग का आंसर आ जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसको, सीधा सा बात है। आई होप कि तुम लोग का आंसर आ गया होगा यहाँ पे। जिनका नहीं आया तो भाई मेरे देख लो यहाँ पे। सबसे पहले क्या बोला था, स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2। ए स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 माइनस 2 विच इज इक्वल टू कितना 34। ये हो जाएगा तुम्हारा 34। नेक्स्ट वाला केस में क्या बोला था, ए क्यूब माइनस 3a। ए क्यूब मतलब क्या होता है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 216, ठीक है। 216 माइनस 3a। 3a का मतलब कितना होगा 3 × 6 विच इज इक्वल टू कितना 18। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 198। 198 है ना भाई, गलत 198 कैसे हो जाएगा, 18 जाएगा ना, 2 बचेगा, हाँ 198 ही होगा। तो 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा, हाँ 198 ही होगा। मेरा भी दिमाग खराब हो गया, ठीक है। और जिनका आंसर आ गया वेरी गुड, तुमको ये वाला चीज़ समझ में आ गया होगा। अब इसका बहुत डेप्थ नॉलेज के लिए तुमको मेरा पूरा अलजेब्रा वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, एक्सटेंड जितना करूंगा हम लोग का क्लास उतना लंबा खींचेगा। यहाँ पे बात समझ में आ गया। चलो अगर ये चीज़ समझ में आ गया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल where the length of the side is 12 सेंटीमीटर। उसका लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर दे दिया गया। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो क्लास 4 में सीखा था कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो तुमने जो अगर सीखा है एकदम सही सीखा है, लेकिन ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल तो है ही, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप बोलोगे कि सर इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, तो भाई मेरे देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका तीनों तरफ, मैं चारों तरफ बोलने वाला था, जिसका तीनों तरफ क्या हो जाता है, इक्वल होता है। मतलब एक तरफ अगर 12 सेंटीमीटर है ना, तो दूसरी तरफ भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और तीसरी तरफ भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने के लिए एक स्पेशल फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला मैं लिखा देता हूं। तो ये हो जाता है सबके लिए, ठीक है। पूरा दुनिया में जितना सारा ट्राइंगल है उसमें तुम लगा सकते हो हाफ बेस इनटू हाइट। इनफैक्ट इसमें भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे हाइट नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। तो हाइट निकाल के बेस के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो एज ए कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली हम लोग एरिया फॉर्मूला निकालते हैं और एरिया का फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला को एकदम दिमाग में सेट करके रखना, इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं कि आंसर कितना आता है भाई। तो साइड का स्क्वायर कितना दिया गया 12 का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू √3/4। 12 का स्क्वायर मुझे नहीं लिखना, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 इंटू 12 कर देता हूँ, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 3 कितना हो जाएगा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, ये मुझे ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बताओ भाई बात समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे सबको ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं सबको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल रिलेटेड मैं यहाँ पे 2 और दिखा देता हूँ फॉर्मूलाज। सबसे पहला एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, देखो थोड़ा वो कर लो। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी मैंने तुमको लिखाया इस √3/4 इंटू कितना उसका साइड का स्क्वायर, ठीक है। और अगर तुमको बोले हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही सेम चीज रहेगा, √3 रहेगा, लेकिन नीचे 2 रहेगा, इंटू यहाँ पे क्या रहेगा बस साइड रह जाएगा, ठीक है। ये अगर तुमको एरिया पूछे तो एरिया के लिए डायरेक्टली तुम क्या कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला में पुट करोगे, आंसर आ गया। जैसे कि इस क्वेश्चन में एरिया पूछा गया तो डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला में पुट किया, एरिया आ गया, ठीक है। लेकिन अगर कभी कभार तुमको यहाँ पे हाइट पूछ लेता है तो हाइट पूछेगा तो डायरेक्टली तुम क्या कर लोगे, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अपना कॉपी में इसको नोट करके रखो, हो सके तो इसको अपना दिमाग में फिक्स डिपॉजिट करके रख लो, ठीक है। कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया तो एरिया के लिए कितना हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और अगर भाई मेरे हाइट पूछ लिया गया तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइड, ठीक है। अब ये कैसे आया, क्यों आया, ये अगर तुम्हारा दिमाग में चल रहा है तो उसके लिए तुमको मेरा ज्योमेट्री का पूरा क्लास देखना पड़ेगा। वहां पे मैंने इसको बहुत अच्छे से डिराइव करके बताया, ठीक है। तो बात को समझो, यहाँ पे जो चीज जरूरी है वही मैं तुमको यहाँ पे बता रहा हूं। अभी इसका डेरिवेशन बताने जाऊंगा तो मैं बार बार बोल चुका हूं, आगे भी बोल रहा हूं,
अभी भी बोल रहा हूँ चीज़ कि जितना मैं बताने जाऊँगा उतना ज़्यादा लेक्चर लंबा होगा। ये जो हम लोग का जो सीरीज़ बनने वाला है, जो हम लोग का एनटीपीसी एक्सप्रेस नामक जो सीरीज़ बनने वाला है, वो बेसिकली रिवीजन के लिए बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिवीजन के साथ साथ कुछ कंसेप्ट भी बताते जाऊँगा, इसीलिए हर क्लास में तुम्हारा 10-10 क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुछ बच्चों का ये डाउट रहेगा कि सर 10-10 अगर क्वेश्चन रहेगा तो यहाँ पे 18 क्वेश्चन कैसे आ गया। तो बेसिक हम लोग का जो वो बनता है पीपीटी बनता है, वो क्या बनता है एज 20-20 का पीपीटी आता है। तो 20 क्वेश्चन एक क्लास में नहीं होता, तो इसीलिए वही चीज़ को मैं 2-2 क्लास में डिवाइड कर रहा हूँ। पिछला क्लास में 10 किया था, इस क्लास में हम लोग 10 करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फिर से दूसरा पीपीटी का 10-10 करेंगे। ठीक है, 20 वाला तब करेंगे जब हम लोग का कोई मैराथन चलेगा, तब हम लोग ये 20 वाला एक ही दिन क्लास में सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसा ही तुमको वीडियो चाहिए होगा तो हम लोग को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तुम लोग अपना दोस्तों को शेयर कीजिए ये वाला, ताकि उन लोग को भी रिवीजन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो भाई, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये हो गया तुम्हारा। ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया? ए मैन परचेस्ड अ फैन, एक आदमी ने अपना फैन खरीदा, गर्मी का टाइम में फैन खरीदा। जैसे कि अभी मैं जाके एसी ऑन कर गया क्योंकि मुझे गर्मी लग रहा था, वैसे ही वो आदमी ने क्या किया, एक फैन खरीदा। ठीक है, और जिसका प्राइस कितना था 2000। प्राइस बोले तो उसका मार्क प्राइस कितना था 2000 था। He received 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 10%। 20 और 10% का उसको सक्सेसिव डिस्काउंट लगा यहाँ पे। ठीक है, देन हाउ मच विल ही पे फॉर द फैन, वो फैन के लिए वो कितना पे करने वाला है। तो अगर मुझे पूछोगे तो मैं इसको एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, भले ही क्वेश्चन देखने में 1000 लंबा क्यों ना हो जाए। ये एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे है देखो, मार्क प्राइस को यहाँ पे लिखो 2000, कितने का डिस्काउंट पहले लगा भाई मेरे 20% का डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट लगा तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 1/5, जबकि ये डिस्काउंट का बात चला इट कैन बी रिटन एज 4/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, इनटू नेक्स्ट कितना 10% का मतलब कितना 9/10। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल करो, 2 से कितना टाइम्स में जाएगा, ये 4 टाइम्स 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 160 इंटू 9, 69 से कितना होता है, दुनिया को पता है 144, साथ में एक फ्री का 0। एंड ये 144 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 144 मुझे ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब तुम लोग का दिमाग में तो सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब कैसे हो गया सर, आपने ऐसे कर दिया सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बता दीजिए। तो भाई मेरे यहाँ पे मैं तुमको कंसेप्ट बता देता हूँ, कैसे कंसेप्ट में किया मैंने। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, देखो 2000 था उसका प्राइस। ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, एक डिस्काउंट लगा उसके बाद तुरंत दूसरा डिस्काउंट लगा। ठीक है, कितना कितने का लगा था, 20% का लगा था और 10% का लगा था। ठीक है, 10% का 20% का लगा, उसके बाद 10% का लगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कितने का लगा था, 20% का डिस्काउंट लगा था। ठीक है, तो 2000 का 20% कितना होता है, बहुत बच्चे को ये भी नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहीं पे करके दिखा देता हूं। 2000 का 20% कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, कितना हो जाएगा तुम्हारा 400 हो जाएगा। मतलब यहां से अगर मैं 400 माइनस कर लेता हूं, वो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि मैंने वहां पे 20% हटा दिया है। अब ये 20% लगने के बाद कितना लगा, 10% लगा था, तो इसमें फिर से तुम 10% लगा दो। ठीक है, 1600 का 10% कितना होता है, इतना तो पता होना चाहिए। 1600 का 10% 160 होता है। और अगर मैं 1600 से 160 हटा देता हूं तो कितना बचेगा, 1440 हो जाएगा। मतलब ये दोनों लगने के बाद डायरेक्टली मैं इसको 1440 में बेच दे रहा हूं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या हो रहा है, एक के बाद एक डिस्काउंट लगना। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, आपने जो बताया वो भी समझ में नहीं आया, मुझे एक तीसरा तरीका चाहिए, तो भाई मेरे तुम्हारे लिए तीसरा तरीका भी ये रहा। कितने कितने का डिस्काउंट लगा था, 20% का डिस्काउंट लगा था और 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट लगा था। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है, ये दोनों का मतलब होता है मैं यहाँ पे सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे कुछ लेजेंड लोग बोलेंगे कि सर सक्सेसिव फॉर्मूला हम लोग भूल गए, तो अगर तुम लोग भूल गए तो मैं यहाँ पे तुम लोग को याद दिला देता हूँ, a + b + ab/100 हो जाएगा। ठीक है, जबकि ये बात किसका चल रहा है, डिस्काउंट का चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हर जगह माइनस आते जाएगा। ए के जगह में -20, बी के जगह में -10 प्लस कितना 200 बाई कितना 100। 0 से 0 गयो, यहाँ पे कितना आएगा -30 + 2 which is equal to कितना -28%। मतलब ये दोनों मिलके मुझे कितना डिस्काउंट देंगे, -28% का डिस्काउंट देंगे। ये आ गया। अगर परसेंटेज पूछता तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होता, लेकिन परसेंटेज नहीं पूछा भाई मेरे। यहाँ पे पूछा गया कि डिस्काउंट कितने का जाएगा, तो डिस्काउंट कितने का जाएगा, 2000 था उसमें से 28% का डिस्काउंट हो गया, तो 28 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, कितना होगा 8 2 16, 2 4 5 56 560 हो जाएगा। तो इसमें से ये 560 तुमको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। 2000 का सामान था उसमें से 560 का तुम्हारा डिस्काउंट हो गया। आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 1440। कितना हो जाएगा 1440।
ठीक है। अगर ये तीसरा तरीके का बात भी तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो तुम्हारा अभी काम बनता है ये कि तुम वीडियो देखो डिस्काउंट का, वहां पे जाकर समझो कि ये चीज कैसे हुआ, उसके बाद मुझे बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। उसका बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, मैं तुमको फिर से समझा दूंगा। बात समझ में आ गया? चलो, अगर समझ में आ गया बात तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये क्या कांड हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा एक सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है तो गड़बड़ को पहले साफ कर लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। ये आई थिंक तुम्हारा थर्ड ब्रैकेट होने वाला है, क्योंकि थर्ड ब्रैकेट अगर वहाँ पे, सॉरी फर्स्ट ब्रैकेट अगर वहाँ पे बंद हो रहा है तो ये होने वाला है, ठीक है। और कुछ ये यहाँ पे बंद हो रहा है तो खुलेगा कहाँ, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले, ठीक है, अगर ये दोनों को मैंने ब्रेक किया, ठीक है, ये दोनों को ब्रेक किया, कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा, ठीक है, +1 आ जाएगा। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों को ब्रेक करने के बाद मेरा +1 आ गया, ठीक है। ये दोनों को ब्रेक करने के बाद कितना आ गया? मेरा +1 आ गया। अब ये माइनस भी तो है ना, ये माइनस यहाँ पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? फिर से -1 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे तुम्हारा -1 आ जाएगा। फिर से यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो -1 ही रहेगा, कोई इसको हैम्पर नहीं करेगा। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करेंगे सर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो आपका +2 बन जाएगा। भाई मेरे नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन साइन है, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक के अंदर कितना आ गया? 1 आ गया। लेकिन ट्विस्ट एक आएगा कि तुम्हारा यहाँ ब्रैकेट के बाहर कितना है? -1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। मतलब क्या हो जाएगा? जो रेड कलर से मैं तुमको यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? तुम्हारा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब वो वाला वैल्यू को तुम लोग टच करते हैं, एक काम करते हैं, तो वैल्यू को वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? -1 सेम ही तो है ऑलमोस्ट, इसका भी -1 ही आना है आंसर। भाई वो पूरा का पूरा तो सेम ही है, ये जैसा है वो भी ऐसा ही है, तो इसके कारण इसका भी कितना आ जाएगा? तुम्हारा -1 आ जाएगा। पूरा एग्जैक्ट सेम वैल्यू है, इसका अगर -1 आए तो उसका भी कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। अब तुम्हारे पास इतना तो दिमाग है कि अगर यहाँ पे -1 आ रहा है और दूसरा भी -1 आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? बताओ भाई, मेरे आंसर कितना हो जाएगा? 0 कितना? 1, बताओ भाई, 2 -2 क्या आएगा? सीधा सा बात है, -1 मिलके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन करोगे तो +1 आएगा, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। दैट मीन्स कितना? -1 मिलके कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और साथ में एक माइनस आ जाएगा। और -2 तुमको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? -2 तुमको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में आ गया? यहाँ पे चीज क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब तुम लोगों को क्या करना है, घर पे तुमको अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आया। अब ये क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हारा बेसिक मैथ्स थोड़ा वीक है। तो हम लोग बहुत जल्द ट्राई करेंगे कि हम लोग का जो बेसिक मैथ्स का क्लास है वो हम लोग का एनटीपीसी का एग्जाम से पहले आ जाए, ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा बूस्टअप हो सके, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर रहने देते हैं, और अगर क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नीचे कमेंट करके बताना कि क्लास कैसे हुआ, और प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दो, ताकि तुम लोग को जब भी नया नया कंटेंट मिले तुमको वो मिलता रहे कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये सीरीज तुम्हारा चलता रहेगा जब तक तुम्हारा एनटीपीसी का एग्जाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। चलो, विद दिस सेइंग आई विल एंड द क्लास हियर। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय एवरीवन।